अंधेर भी अपनाने लगे। हरियाणा जी ने बताया आपको। तो इस तरीके से इनने इतना प्रभाव देश पर छोड़ा है। पहले के जमाने में शिविरों से काम नहीं होता था, पर अब तो हर क्षेत्र में नेत्र शिविर, ए शिविर, शिविर शिविर शिविर। शिविर का अर्थ क्या है अजित जी? शिविर माने मतलब है क्या? तो मैं एक वाक्य में आपको इसका अर्थ बताना चाहता हूं कि वर्षों का काम सप्ताहों में निपटाना, उसका नाम है शिविर। कोई भी आजकल यहाँ तक कि मकानों के पट्टे बांटते हैं ना, उनके भी शिविर जो साल में नहीं बढ़ते हैं वो 7 दिन में सब बढ़ जाते हैं। अब तो अदालतों के मुकदमे भी शिविरों के माध्यम से निपटने लगे हैं। जो सारे फाइलें देके साल में नहीं निपटती हैं, वे उतने ही जज बैठ करके 15 दिन में। तो ये जो प्रशिक्षण है, इसका नाम क्या है? श्री वीतराग विज्ञान आध्यात्मिक शिक्षण प्रशिक्षण शिविर, पूरा नाम है। तो ये प्रशिक्षण है, ये ट्रेनिंग का शिविर है। हाउ टू टीच जैनिज्म, हाउ टू प्रीच जैनिज्म, जैन धर्म को कैसे सिखाना, टीचिंग कैसे करना, और जैन धर्म की प्रीचिंग कैसे करना। प्रीचिंग माने प्रवचन। हमने सोनगढ़ में गुरुदेव की उपस्थिति में प्रवचनकार प्रशिक्षण शिविर भी लगाए हैं, और अभी ऐसे लोग यहाँ मौजूद होंगे जो उसमें बैठे हैं। बहुत कठिन काम था तो नहीं, गुरुदेव की उपस्थिति में सोनगढ़ में। और हम ये कहें कि जो विद्वान यहाँ से परिसर में प्रवचन करने जाते हैं, उन्हें हम ट्रेनिंग देना चाहते हैं कि वो ट्रेंड होके जाएं। जरूरी है, लेकिन मुश्किल कितना था गुरुदेव से स्वीकृत कराना उस भूमि पर कि जहाँ गुरुदेव श्री के प्रवचन दोनों टाइम और चर्चा के अलावा किसी को क्लास तो मिली होगी, लेकिन प्रवचन करने का अधिकार नहीं मिला होगा। कभी किसी का प्रवचन नहीं हुआ होगा। मैं उन भाग्यशालियों में हूँ कि मैंने वहाँ प्रवचन करने का भी मौका मुझे मिला, और मुझे प्रवचन का प्रशिक्षण शिविर लगाने का भी मौका मिला। हमने पूरी योजना बनाई। जहां जहां जाते थे परिसर में विद्वान, तो उस वक्त ऐसा होता था कि 20 जगह गए तो 10 जगह तो लुट पिट के आते थे, आधे बीच में खत्म हो जाता था, बहुत झगड़ा होता था। हमने उसकी स्टडी की गहराई से, और उसके आधार पर क्यों ऐसा होता है। क्योंकि अपने आगे नए नए जोश में जाते थे सोनगढ़, अभी अपने विद्यालय से विद्यार्थी थे नहीं, और कुछ स्वाध्याय करके बन जाते थे, और जाते ही पुण्य है सुने मुनि, आज कोई मुनि है ही नहीं। यहाँ से शुरू होता था, तो उसका मतलब जो होना था होता था, वो होता था। सही। तो हमने उस प्रशिक्षण शिविर में ये सब नीति नक्की की कि कोई भी आदमी आलोचनात्मक एक शब्द नहीं बोलेगा। कोई उकसाए तो भी, कौन कैसा है, मुनि कैसे हैं, तेरा पंथ क्या है, 20 पंथ क्या है, दिगंबर क्या, इसमें मतभेद की कोई बात नहीं करेगा। प्योर तत्व ज्ञान। जब हमने धर्म के दर्शन किताब लिखी थी, तो ये पढ़ाई 10 दिन तक, और कहा कि भी इस पर ये व्याख्यान करेंगे, इस आधार पर ये किताब ले जाओ। सोनगढ़ ने वो किताब आत्म धर्म के ग्राहकों को फ्री में बांटी, सोनगढ़ से छपा करके, और उसमें गुरुदेव का फोटो नहीं छपा। ना ये बात मेरी कहने की हिम्मत यहाँ इसलिए हो रही है कि हमारे दोनों अजित जी ने इस बात को यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, एक अजित जी ने, कि ये हमारे को इसको बहुत फैलाना है ना, क्यों मल्टीप्लाई करना है। दूसरे ने कहा कि हमको जैन अजैनों तक पहुंचाना है, जैन तक। और ये मुकेश ने कहा अजैनों का तक भी। मंगलायत में भी अजैन आते हैं, देख लगा लंबी लंबी लेन लगा करके। ऐसा करने के लिए कितनी चौड़ी छाती चाहिए। आप सब लोगों के विचार मेरे विचारों से पूरी तरह मिलते जुलते हैं। मैंने सत्य की खोज एक किताब लिखी है, जो आप सबने पढ़ी होगी, 6 भाषाओं में छपी है, 1.25 लाख प्रतियां। वो उस दिन प्रकाशित हुई थी कि जिस दिन बहन श्री का वचनामृत
और दोनों एक दिन ओपनिंग गुरुदेव की उपस्थिति में सोनभद्र में हुआ था, एक दिन। उसमें मैंने एक वाक्य लिखा हुआ है ऊपर, तो उसका जो नायक विवेक है, जिसको लोग गुरुदेव समझ ले न लें, इसके लिए मैंने उसकी शादी करा दी। गुरुदेव के सामने पूरी पढ़ के छापी थी। गुरुदेव बहुत गलीज हुए थे और उसे डॉक्टर भादल ना समझ लें, इसलिए उसके बाल बच्चे नहीं है ये बता दिया बुद्धिपूर्वक। और उसमें मैंने सारे धर्म के प्रचार की नीति उसमें लिखी है। मेरी नीति क्या है आदित्य, एक दो दफे उसे पढ़ना आप, तो मैं क्या चाहता हूं कल से, ये उसमें लिखा है। और एक बात मैं अभी आपको बोल के सुनाता हूं जो मुझे याद है, कि संगठन की कीमत पर मैं धर्म का प्रचार नहीं करना चाहता। मैं संगठन को बर्बाद करके मैं धर्म का प्रचार नहीं करना चाहता। और तत्व ज्ञान की कीमत पर मैं संगठन नहीं करना चाहता। ये बात मैं सब इसलिए कह रहा हूं कि आप सब इस भावना के लोग यहाँ बैठे हैं, तो मैं अपना दिल का दर्द बोलता हूं, मैं किसी की आलोचना करने के लिए नहीं कहता हूं। आप मेरे मन की बात समझें तो कि मैं क्या चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं, है ना, गुरुदेव के तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार के संबंध में। फिर नीचे लिखा है उसी में, उसी पंक्ति के आगे, कि मैं संगठन को कायम रखकर तत्व का प्रचार करूंगा और तत्व की को कायम रखकर समाज को संगठित करूंगा। मूल तत्व ज्ञान को छोड़कर समाज को संगठित नहीं करना चाहता, और मैं तत्व ज्ञान के नाम पर समाज को विकसित नहीं करना चाहता। एक बहुत बड़े तथ्य से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे महाविद्यालय में जितने विद्यार्थी भर्ती होने आते हैं, यहाँ भी आए होंगे, उनका आप सर्वेक्षण करना, और जो 500 विद्वान निकल गए उनका भी सर्वेक्षण करना। उसमें 90% बच्चे मुनि पंथियों के लड़के होते हैं, मोक्ष नहीं आते। गुजरात का तो एक भी नहीं आता। फिर कहोगे आप गुजरात की बात कैसे? अरे गुजरात तो मेरी जान है, गुजरात की क्या बात है? गुजरातियों को जगाता हूं मैं गुजरातियों को जगाता हूं, है ना। तो ये लोग आते हैं और वो ऐसे, आज तो ऐसे आते हैं जो नमोकार मंत्र भी नहीं जानते, और उनके दक्षिण भारत से आते हैं आधे से ज्यादा। वहां तो क्या है पूजा पाठ, कैसा पंथ चलता है, क्या पंथवाद चलता है, सबको मालूम है। तो उनमें से आज तक एक विद्यार्थी ऐसा नहीं हुआ कि जो गुरुदेव का भगत और जैन तत्व ज्ञान की बारीक से बारीक बात नहीं जानता हो, निकल के गया। और एक उनका परिवार ऐसा नहीं है कि वो मुख्य परिवार नहीं बना, और रिश्तेदार कम से कम 500 परिवार, और उनके एक 5-5 रिश्तेदार, ऐसे 2500 परिवार नए मुमुक्षु बने हैं इस महाविद्यालय के नाम में। आपको यदि ऐसा भ्रम हो कि ये सर्व मुमुक्षुओं का है, तो बहुत धोखे में है आप एक जाके सर्वेक्षण कराओ पवन जी, इनमें आधे से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन पर मुमुक्षु के नाम का बिल्ला नहीं है, और वे यहां से श्रद्धा लेके जाते हैं, गांव में पाठशालाएं चलाते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि अपने चित्त को बहुत चौड़ा रखना पड़ेगा। हम 25 साल से विदेश जाते हैं, तो वहाँ तो श्वेतांबर 80% है और 20% दिगंबर जैन है। आपको मालूम है सारी पढ़ी 20 भी नहीं है, ये कह रहे बोलो 20,000 जैन है लंदन में, 200 जैन परिवार। फिनिक्स वहाँ पे नैरोबी में 20,000 जैन है टोटल, जिसमें 200 दिगंबर जैन है, सब मुमुक्षु है, लेकिन 20,000 में 200। समझ गया ना। ऐसी परिस्थिति में वो सारा श्वेतांबर समाज सुनने आता है, और वहाँ जो भी गुरुदेव की बात पहुंची है, पवन जी वहां जाते हैं तो वहां उनको पता लगता होगा कि वो तत्व ज्ञान उन तक जो बिल्कुल दिगंबर नहीं थे, वो किसने पहुंचाया है, कैसे पहुंचाया है कि नहीं पहुंचाया है। जो अपने कट्टर विरोधी है ना, वो नीरज जैन पंडित, उसने लेख लिखा जैन गजट में, उसने सारी अपने विरोध में लिखा, लेकिन विरोध तो वो समर्थन जैसा हो गया।
वहाँ ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, सब लिखा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमको चाड़ी छोड़ना पड़ेगी। हमको हमारे यहाँ अध्ययन विद्यार्थी भी बहुत आए, यादव ये सब कहे, वो आज हमारा राठी, पूरा राठी अध्ययन है। अब हमारे विद्रा विज्ञान का अध्ययन प्रदर्शक का सारा काम वो देखता रहा, समझे ना। अब ये कर रहा है, सब कर रहा है। मेरे कहने का मतलब किसी का रास्ता बंद नहीं करना, दीवार नहीं खींचना समाज में कि मुमुक्षु हो गैर मुमुक्षु। इससे अब दूसरी तर्क में देता हूँ, बहुत मजबूत बातें तो बहुत हैं, लेकिन अभी मौका मिला है, आज प्रवचन करना था। मैंने कहा था पहले 5 मिनट बोलते हैं ना शिवरिवर के बारे में थोड़ा बहुत, फिर प्रवचन करना, हमने तो प्रवचन सुनना है। अब आदेश आ गया कि आप तो प्रवचन मत करना। तो मैंने कहा इसका मतलब 5 ही मिनट बोलना है। तो नहीं, जितना आपको बोलना है बोलना तो उतना प्रवचन मत करना। मैं ये कहता हूँ कि दिगंबर जैन समाज, पूरा जैन समाज पढ़ा लिखा समाज है। जनगणना से सिद्ध हो गया कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे की जो अनुपात है वो जैन में है, और उसमें मुमुक्षु उसमें भी ज्यादा पढ़े लिखे और संपन्न समाज है। और फैमिली प्लानिंग का असर पढ़े लिखे समाज पर जितना तेजी से होता है उतना और किसी समाज पर नहीं होता है। मालूम आपको, भगवान महावीर पर और बुद्ध पर एक आक्षेप लगाया जाता है, सुना आपने कभी? तो बहुत मारने की बात है कि इन दोनों ने हमारे हिंदुस्तान का सत्यानाश कर दिया। क्या सत्यानाश किया? सुनो कि इन्होंने सबको ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया, तो जो क्लीन माइंड था वो इनके चक्कर में आ गया और सबने ब्रह्मचर्य ले लिया। अब वो जो साधारण मूर्ख लोग थे वो इनके चक्कर में नहीं आए, उन्हें नहीं लिया, तो अच्छी नस्ल तो खत्म हो गई और बुरी नस्ल समाज शास्त्र की बात है। आपने सुना था पहले शंकराचार्य पर भी ये आरोप लगा और उन्होंने नियम बना दिया इसके विरुद्ध, अपुत्र से गतिर् नास्ति, जिसका पुत्र नहीं होगा उसको वो मोक्ष में नहीं जा सकता। पहले शादी करो, पुत्र पैदा करो, फिर दीक्षा लो। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि तत्व ज्ञान से, महावीर के तत्व ज्ञान से इंटेलिजेंट लोग प्रभावित होते हैं। अब वो जमाना तो रहा नहीं कि सब ब्रह्मचर्य ले लें और नस्ल खत्म हो जाए, उतना प्रभाव तो नहीं है, क्यों? लेकिन ये शादी तो कर लेते हैं और बच्चे एक दो से ज्यादा पैदा नहीं करते हैं। आपको साथ पता लगे, मैं अपने बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को समझाता हूँ कि तुम क्यों इस चक्कर में पड़ते हो। अरे किसी एक पवित्र घर में किसी जीव को आने से क्यों रोकते हो? आप समझने में क्या कहना चाहता हूँ? ऐसा सत समागम और कहाँ मिलेगा उसे? समझ में है ना? अब तुम ब्रह्मचारियों से क्या कहूँ, मुझे मालूम था माँ बाप ने क्यों, लेकिन वे मेरी मानते थोड़ी, इसमें सुनते थोड़ी। यानी मैं कहना चाहता हूँ कि मुमुक्षुओं तो नस्ल बच्चे पैदा करके मुमुक्षु समाज बढ़ेगी, ये तो संभव नहीं है। अकेले मुसलमान बढ़ सकते हैं ऐसे तो, वैसे मुमुक्षु मुसलमान एक ही राशि है ना? हमारी संख्या बढ़े कैसे, मुझे बता। बच्चे हमारे पैदा नहीं होंगे, ज्यादा होंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, कहाँ जाएंगे, इसमें रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मैं ज्यादा उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। क्यों है? तो वे कितने मुमुक्षु रहेंगे। मैं गुजरात में जाता हूँ तो बहुत कहता हूँ, भैया तुम कितने संकट में हो, किन से घिरे बैठे हो, और तुम्हारी यदि संतान में संस्कार देखते नहीं, नाम ले लेके कहता हूँ। मुकुंद भाई तुमसे पूछता हूँ, मोटा नहीं, तुमसे एक एक को नाम लेके कहता हूँ, मैं सच्चे दिल से कहता हूँ। आज तक किसी ने बुरा नहीं माना। क्या करें, बोले कहां से आएंगे बच्चे? तो हम ये चारों तरफ दरवाजे खुले नहीं रखेंगे तो मुमुक्षुओं की संख्या बढ़ेगी कैसे? अब आपको एक खतरा लगता है कि यदि आप रास्ता खुला रखेंगे तो ये जो मुमुक्षु बन गए हैं इनके भी गैर मुमुक्षु बनने के चांस है। जिन लोगों के सहयोग से, सानिध्य से
आपकी संख्या मुमुक्षुओं को ये रास्ता खोलना चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ आए, पढ़े, विद्वान बने। समझे? मनोज जी नाम है ना? जीवन जी, हाँ, जीवन धर जी, हाँ। सुनो, कहना है ना मेरी बात कि उनके पास हमारे लोग जाएंगे तो वे भ्रष्ट हो जाएंगे। मुमुक्षु तो भ्रष्ट होने वाला है नहीं, वो तो इतना पक्का हो जाता है, ऐसे कोई खतरा नहीं है। अब कोई ऐसा कच्चा पक्का आ गया होगा भूल से, क्यों, और वो भ्रष्ट हो रहा है तो वैसे ही भ्रष्ट ही है वो तो। प्रधानमंत्री ने लिखा ना कि मेरी अध्यात्म की बात सुनकर कुछ भ्रष्ट हो जाएंगे तो वे तो भ्रष्ट ही हैं, तो शुभ छोड़ के अशुभ में जाएंगे, कल स्वर्ग में जाके नरक जाएंगे, रहेंगे तो संसार में ही, क्यों, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन मूल मार्ग तो ये है। इसलिए भाई साहब दरवाजा खुलेगा तो एक आध दो यहाँ से वहां भी जा सकते हैं और बाहर से अंदर भी आ सकते हैं, क्योंकि ऐसा दरवाजा आज तक बना नहीं है जिसमें आए जा नहीं सकते। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि मेरा ये तत्व प्रचार के संबंध में सिद्धांत है कि आप दीवारें खड़ी मत करो। हम छोटे से पॉलिटिक्स के कारण, अपनी नेतागिरी के कारण, एक जो मूल तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार की जो चीजें हैं उनको प्रभावित नहीं करें। आप करो सब जिसको करना है। वैसे नेतागिरी करने से जमाने में आजकल कोई किसी को रोक नहीं सकता है, क्योंकि जमाने नेताओं का है ना। लेकिन इसको साधन नहीं बनाए। एक बात मैंने वहां कही थी, अभी अतिथि थे वो भी मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुत माधुरिक बात है। ध्यान से थोड़ी बिजली थोड़ी याद दिलाने आती थी। हाँ, मैंने ये कहा था, सुनो, ये कहा था कि पूज्य गुरुदेव श्री यदि ठेठ काठियावाड़ी गुजराती में प्रवचन नहीं करते समय सार पर, समझना मेरी बात क्या कहना चाहता हूँ। यदि वे गुजराती में प्रवचन नहीं करते तो ये गुजराती के व्यापारी, 10वीं पास गुजराती व्यापारी, ये समय सार का मर्म कैसे समझ सकते थे बोलिए। वे प्राकृत संस्कृत से कुछ समझ सकते थे? नहीं समझ सकते। तो ये गुजराती भाषा में बोलना, लिखना, छपना ये बहुत जरूरी था कि नहीं था? ये समय सार का बहुत जरूरी था। तो अब गुरुदेव की वाणी को हमें भारत के नहीं सारे विश्व के कोने कोने में पहुंचाना है, तो अकेली गुजराती से पहुंच जाएगा? उसको विश्व की सब भाषाओं में अनुवादित करना पड़ेगा ना, प्रसारित करना पड़ेगा कि नहीं? तो गुजराती कितने हैं? 4 करोड़, 5 करोड़। वो 5 करोड़ की भाषा है। तो गुरुदेव ने 5 करोड़ की भाषा में उसे रखकर उन गुजरातियों तक पहुंचाया। तो हिंदी तो 70 करोड़ लोगों की भाषा है, 70 करोड़ की नहीं, 70 करोड़ तो हिंदी भाषी है, माने हिंदी भाषी क्षेत्र में पैदा हुए लोग हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी है। लेकिन बाकी 30 करोड़ ऐसे लोग हैं कि हिंदी जानते हैं और बोल भी सकते हैं। सब गुजराती, मराठी सब बोलते जानते हैं। 1 अरब के लोगों की भाषा में हमने गुरुदेव के प्रवचन रचनाओं का अनुवाद करके और जगह जगह पहुंचा दिया, तो ये अच्छा काम नहीं है? करना चाहिए कि नहीं? तो और भाषाओं में अनुवाद होना चाहिए कि नहीं? आवश्यक। 12 कोष पे पानी बदले और 12 बरस में बाणी। आप यहाँ से 12 कोष पे जाओगे तो पानी का अलग रंग हो जाएगा। हम आए ना वहां पर, कहाँ भरतपुर में ठगे थे, वहां का पानी खारा था। उन्होंने कौन से उसमें से मिक्सर में से निकाल के टिकवा गाड़ का करा करके, लेकिन वो खारापन, मैं क्या था, यहाँ के लोग सब ऐसे ही खारे पानी पीते हैं और यहाँ के लोगों को नहीं लगता है। आपको लग रहा होगा पानी का फिर मीठा हो गया। क्या करें बोलिए? 12 कोष पर पानी बदले और 12 वर्ष में बाणी। 12 वर्ष पहले की हिंदी आज की हिंदी रही है, और 100 वर्ष में क्या हालत होगी? यदि नहीं होती तो मोक्षमार्ग प्रकाशक को अपने खड़ी बोली में अनुवाद क्यों किया? टोटामल जी की मूल भाषा में रहने देते ना। जयचंद छाबड़ा को आपने क्यों ऐसा भाषा में अनुवाद किया? उसी में रहने देते ना। अरे हर 100 साल बाद बदलना पड़ेगा। 100 साल बाद हमारे समय साल की टीका को भी उस भाषा में करना पड़ेगा। और गुजराती, मराठी, अंग्रेजी में तो अभी भी हो रही है। गुजराती में लगभग पूरी है, मराठी में लगभग पूरी है, और अंग्रेजी का काम भी चालू है। तो सब भाषाओं में से पहुंचाना कि नहीं पहुंचाना? तो
तो जो हमारे लोगों के दिमाग में ये आ गया है कि अब बहुत हो गया साहित्य, अब उसको लिखने की, छपने की, अनुवाद करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, 1000 व्यक्ति पढ़ते हैं तो उनमें एक विद्वान बनता है, 10,000 में से एक वक्ता बनता है, और 1,00,000 विद्वान बने तो उनमें एक लेखक बनता है। ऐसे समय समय पर पैदा नहीं होते। और आपको ये लगने लग गया बहुत हो गया, तुम्हारे घर हर घर में शास्त्र बहुत हो गए, क्या बात कर रहे हो? आपकी चप्पल कितनी जोड़ी है, जूते कितने जोड़ी है, इन बहनों की साड़ियां कितनी जोड़ी है? और मोक्ष मार्ग प्रकाशक मंदिर में है हमारी, फिर घर में होना चाहिए। हाँ, घर में है, कितना है? एक है। आदमी कितना है? 10। बोलो कितना होना चाहिए? क्या नाम है इस दिन? हर कमरे में एक होना चाहिए। क्यों? मंदिर में भी एक। हर मंदिर में भी एक कह रही, हर कमरे में एक होना चाहिए ना। क्यों? अरे एक होगा तो पति पत्नी दोनों कैसे पढ़ेंगे? एक पढ़ेगा 10वां पेज, एक पढ़ेगा 15वां पेज, ऐसे देख देख के पढ़ेंगे। होना प्रत्येक पीछे एक होना चाहिए कि नहीं? तो साड़ी तो हो सकती, तो 2 क्यों नहीं? जयललिता की चप्पलें 3,000 5,000 हो सकती है। किसी को नहीं लगा कि अब चप्पलें बंद करो बनाना, बाजार में कपड़े की दुकानें बंद करा दो। क्यों? सिर्फ ये धर्म की दुकान, साहित्य लिखने की बात ही बंद कराना। ये गंदे गंदे किताबें लिखी जा रही, वो बंद नहीं कराना। सिर्फ समय सार की टीका और प्रथम सार की टीका बंद कराना। मेरे हृदय का दर्द समझो आप, मैं क्या कहना चाहता हूँ। समझाने को उनकी जरूरत है कि जिनकी ऐसी भावना है, जो ऐसा कहते हैं कि मुझे समझाने की जरूरत है। और मेरे इस अधिकार को राष्ट्रपति भी आके रोक सकता है, उसको चैलेंज कर सकता है कि मैं क्या लिखूं और क्या बोलूं। ये भी वो डिसाइड करेंगे कि गुरुदेव के सामने, जिनने गुरुदेव के दर्शन तक नहीं किए, जिनको गुरुदेव के तत्व ज्ञान को जो समझते ही नहीं है। और मैंने जन्म से लेकर आज तक जैन तत्व ज्ञान के अलावा दूसरी चीज पढ़ी नहीं है। 50-40 साल पहले तो मैंने प्रतिज्ञा की थी कि दिगंबर शास्त्रों के अलावा कोई शास्त्रों पर कुछ पढ़ूंगा ही नहीं, किसी को पढ़ाऊंगा नहीं, लिखूंगा। जब मैं जयपुर में आया था तो कई श्वेतांबर भाई मेरे पास आए कि हमारे सब महाराज जी आए हैं और वो कहते हैं कि आप पढ़ाने आ जाएं, आप पढ़ाने के लिए। मैंने कहा भाई साहब 2 बातें हैं मेरी, एक मैं पढ़ाने जाता नहीं हूँ, नहीं आपको गाड़ी आ जाएगी, गाड़ी का सवाल नहीं है, मैं जाते यहाँ जो आएगा उसे पढ़ाऊंगा। और ये समझ लो कि मैं दिगंबर शास्त्र पढ़ाऊंगा। उनको मैंने बहुत नहीं बोलो, अपने बोलो पढ़ना है नहीं। अभी क्या क्या लोग दिया होगा, क्या किया होगा, उन बातों को आप जाने दो। फिर बाद में हमारा महाविद्यालय शुरू हुआ, तब भी बहुत आग्रह आते रहे, तो अपने विद्यार्थियों को भेजना शुरू किया। आपके राकेश जी को, वीर सागर जी को, इन इन्होंने पढ़ाने भेजा। मैंने जाओ भाई तुम पढ़ाओ, लेकिन दिगंबर साहब ये मैं कहता हूं कि तत्व ज्ञान एक सारे विश्व में अभी मेरा हर प्रवचन में कैसेट बनता है, कोई ऐसा जाता नहीं। सुन लो कि मैंने अमेरिका में कुछ अलग बोला हो, मंगलायतन में अलग बोला हो, जयपुर में अलग बोला हो, देवलाली में अलग बोला हो, कभी नहीं। एक ही बात मैं कहता हूं हर एक से, बस किसी की आलोचना नहीं करता हूं, इसलिए मेरी सबसे बनती है, सब मेरे को सुनते हैं प्रेम से। मेरे कहने का मतलब आपसे मैं ये रीति नीति बताना चाहता हूं कि हमें दरवाजे खुले रखना चाहिए, दीवार बनाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। और ये विद्वान बहुत हो गए और साहित्य बहुत हो गया, ये चिंतन बहुत खतरनाक है। अध्यापक बहुत हो गए, अब प्रशिक्षण समझ इतने तो प्रशिक्षित हो गए, अब क्या जरूरत है? क्यों? मैं कहता इंजीनियरों की क्या जरूरत है? बहुत हो गए। डॉक्टरों की क्या जरूरत है? बहुत हो गए। धर्म के क्षेत्र में तो जितना प्रचार आप करो, विश्व में जो 5-6 अरब लोग हैं वहां तक पहुंचने की बात नहीं करें। और एक बात, अभी मैंने एक लेख लिखा है जो शुक्ल पंचमी पर आएगा ज्ञान पथ प्रदर्शक में, 2 जून के अंक में। उसके एक पॉइंट में आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। उसमें मैंने क्या लिखा, ये दिनवाणी है, जैसे गुरुवाणी कह लो, चाहे दिनवाणी कह लो, चाहे जो कुछ भी कह लो, इसकी सुरक्षा का उपाय क्या है? कैसे इसकी सुरक्षा की है? तो एक उपाय तो है कि ताम्र पत्रों पर लिखवा कर और जमीन में गाड़ दें, जैसा किया था संत सागर जी महाराज ने, है ना। वो बहुत अच्छा उपाय है, मैं उसका विरोधी होना चाहिए, ये काम भी होना चाहिए।
लेकिन उसके क्या लाभ होगा कि जब प्रलय जैसी स्थिति आ जाएगी अथवा कोई एक एरिया पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और जब समय सार बचेगा ही नहीं, ऊपर के समय सार सुनामी आ जाएगी, कुछ हो जाएगा ना, सब समाप्त हो जाएंगे, तो समय सार कभी कोई पुरातत्व वाले खो देंगे। तो जैसे मूर्तियां निकलती है ना, तो उस वक्त ताम्र पत्र निकलेंगे तो उनसे वो समय सार द्वारा थक जाएगा और वो जिंदा रहेगा। मैं बोलता हूँ इससे ज्यादा उसकी उपयोगिता और कौन है? क्या है बोलो, क्यों नहीं? वर्तमान अभी हमने मंदिर बनाया, ताम्र पत्र नीचे डालते हैं ना, काय के लिए? ऐसा वो मान नाम क्यों? अरे नाम के लिए नहीं है, वो नाम के होता तो अभी करता। वो तो हजारों वर्ष बाद कभी ये गिर जाएगी बिल्डिंग और तब वो खुदेगा, तब मिलेगा, तब उसके नाम का कौन जानेगा ये कौन था। इतिहास के लिए है। अयोध्या में एक मिला है नीचे खुदाई में, उसमें नीचे मिला है कि दिगंबर जैन ने इस मंदिर को बनाया था, और दूसरों को वो उसके लिए है। तो वो ताम्र पत्र की ये उपयोगिता है, बोलिए। लेकिन जब अभी खत्म हो जाएगा तब क्या करेंगे? तो संगमरमर के पार्टियों पर चढ़वा दिया ना आपने, बहुत अच्छा काम किया है, इसका भी मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ। मैं समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरी बात समझना गहराई से। ये इसकी भी बहुत बड़ी उपयोगिता है कि ये साहित्य है, इसकी उम्र तो बहुत कम है, गल जाता है, खत्म हो जाता है ना, तो इन पर रहेगा तो इनसे फिर छपाया जा सकता है, इसकी भी उपयोगिता है। लेकिन इस ये उपयोगिता नहीं है कि इसका स्वाध्याय किया जाएगा। आज तक एक आदमी ऐसा नहीं मिला कि इसने खड़े होकर इसको पढ़ा, पूरा पढ़ लिया ऐसे एक भी पढ़ा। तो देखते हैं समय सार हमने भी देखा जाता है, अब निगाह डाली कहते हैं ना। तो मेरे कहने का मतलब ये स्वाध्याय की चीज नहीं, इसकी उपयोगिता ये है। अब हमने छपा दिया, पुराने जमाने में तो एक किताब रहती थी, क्यों? और उसके कितना मुश्किल था। अब लाखों की हर भाषा में छपा के हमने सारी दुनिया के कोने कोने में भेज देना चाहिए। क्यों भेज देना चाहिए? कि एक एरिया में सुनामी आ गया और सब कुछ खत्म हो गया तो दूसरे एरिया में बचा रहेगा, दूसरे में आ गया तो तीसरे में। दुर्भाग्य से हिंदुस्तान खत्म हो गया तो अमेरिका में बचा रहेगा, अमेरिका खत्म हो गया तो लंदन में बचा रहे। मेरे कहने का इतना फैला सकते हो उतना फैलाओ। विश्व के किसी भी, सारा विश्व तो एक साथ खत्म नहीं हो जाएगा, और हो जाएगा तो फिर बचा के भी क्या करेंगे? पड़ेगा कौन? क्यों? तो ये उपाय भी देखो, ताम्रपत्र से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण छपाकर गांव गांव में हर भाषा में पहुंचाना जरूरी है। क्योंकि एक भाषा में रखोगे संस्कृत प्राकृत में तो ये दर्शन की वस्तु हो जाती, पठन पाठन की नहीं रहती। कल में है ना। अब ये सब कुछ हो गया, सुनना मेरी बात। और यदि इसको पढ़ने पढ़ाने वाले नहीं रहे तो क्या होगा? हमें अभी पुराने शिलालेख मिलते हैं कन्नड़ में, कहीं किसी की भाषा में, उनको पढ़ने वाला लेख भी नहीं है तो उसमें क्या लिखा पता ही नहीं। बोलो क्या करना? अब बोलो क्या सुरक्षा बची रहेगी? आप समझ रहे? तो सबसे अच्छा और बढ़िया उपाय तो इन्हें बच्चों के दिमाग में इनको उत्कीर्ण करा देना है। पढ़ा, इसको स्वाध्याय करने वाले, इसके मर्म को जानने वाले विद्वान पैदा करना है। तो कोई मैं अपनी प्रशंसा करने के लिए बात नहीं करता हूँ। मेरे तर्क और युक्तियों की आप गहराई से आप अध्ययन करेंगे और वस्तुस्थिति के आधार पर उसका आकलन करेंगे, मेरे पक्ष विपक्ष के आधार पर नहीं। देखो मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्योर तत्व ज्ञान की सुरक्षा की बात कर रहा हूँ। तो इन्हें जो पढ़ने वाले विद्वान रहेंगे तो ये गुर्जर का तत्व ज्ञान सुरक्षित रहेगा। देखो सोनगढ़ की बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, अलीगढ़ के बड़े बड़े बंगले, और एक मुकेश बनाने वाला है वो, उनसे ये जिंदा नहीं रहेगा, इनसे रहेगा। फिर आप कहोगे कि उन्हीं की जगह बैठ के उन्हीं की बुराई कर रहे, बुराई नहीं कर रहे हैं, एक परम सत्य का ज्ञान करा रहा हूँ। मैं सब इनका समर्थक हूँ, नहीं होता तो मैं क्यों आता। मैंने पहले जब से शिलान्यास हुआ था तब उस दिन आकर के मैंने कहा था पूछन पवन जी से कि हम जिसमें थक गए प्रयत्न कर करके 1000 आदमी की यात्रा भी ले गए सोनगढ़, और हम तो काम नहीं करा पाए, तुमने सब एक स्टेज पर सबको इकट्ठा कर दिया। कहा था नहीं? भगवान महावीर आएंगे तो मंगलायतन में कहा था। आज का मंगलायतन तो उस दिन नहीं था ना, उस दिन तो कल्पना लोक में था कि नहीं था।
तो तुम्हारे सब लोगों को इकट्ठे करने की भावना का मेरे चित्त में सम्मान था, तब तो मैंने कुछ बोला था। पंडित हुकुमचंद उन लोगों में से नहीं है कि जो उसके चित्त में नहीं हो और उसे आप बुलवा लो। कभी कोशिश करके देख लेना, आपके अरबों रुपया भी पंडित हुकुमचंद को जो नहीं मानता है उसे नहीं बुलवा सकता। तो यही सबसे बड़ी मेरी कमी समझ लो है, जिससे कि कुछ लोग नाराज रहते हैं। क्या बोलो, सत्य है कि नहीं? ये विद्वान रहेंगे तो ये सब गुणता है। उसके लिए मकान बना रहा है, रहने वाला चाहिए ना उसमें। जीवन तो तीर्थ बन गया है ना। मंगलाचरण की महिमा इन मंगलार्थियों से है। मुझे देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि जब भी कोई पवन जी खासकर बोलते हैं तो सबसे पहले हम तो बैठे रहते हैं और उन्हें धन्यवाद मिलना चाहिए ना, क्योंकि आप ये बात कहते हैं इसलिए। कहने का मतलब सारा भविष्य इनके कंधों पर टिका है। जरा विचार करो आप गंभीरता से। और भैया ये काम इतना आसान नहीं है। एक तो कच्चा माल मिलना बहुत कठिन है। ये संगमरमर की पार्टियां तो हिंदुस्तान में साइड में ले आओ, इनके किशनगढ़ से ले आना, नहीं तो कहाँ से, अमेरिका से कहाँ से आते हैं, इटली से आ जाएंगे, और कहाँ से आ जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया से आ जाएंगे। क्यों? और आपको इसमें क्या करना है? ये तो कारीगरों का काम है, सब पैसे का खेल है। मतलब आपने ऑर्डर दिया, गाता रख दी, एक टूटी रख दिया और फटाफट हो जाएगा। क्यों? 5 साल में, 3 साल में। मैं सोच रहा था कि मुकेश 5 साल में सब खड़ा कर देगा, 3 साल में खड़ा कर देगा। मैं तो मुश्किल से एक विद्वान 5 साल में बड़ा कितनी तेज है, बहुत ही तेज दौड़ता है। रेस का घोड़ा होता है ना, जीतने वाला, उस घोड़े से भी तेज तार में दौड़ता है। कभी कभी कहता हूँ बेटा एक्सीडेंट ना हो जाए, ध्यान रखना। बेटा कहते हो पवन तो सबसे ही कहता है, मैं एक आध दो से ही कहता हूँ, तो मेरे बेटे के बराबर है। क्यों? परमात्मा तुम्हारी उम्र का ही होगा, अजित तुम्हारी भी होगा, बात ही आस पास होगा। तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि ये कितना कठिन काम है कि कच्चा माल मिलना, क्योंकि किसी सिंगमरमर के पार्टनर पे काम नहीं होना, एक चेतन पे होना है। तो वो भी इच्छा वाला है, उसके माँ बाप भी हैं, उनकी भी कुछ तमन्नाएं हैं, उसकी भी कुछ तमन्नाएं हैं। तो ऐसे में ऐसा माल मिलना कि जो आदमी हम जिसके माथे में 5 साल तक खोदे और मेहनत करें तो वो अपना सारा जीवन इसके लिए समर्पित करें। कितना कठिन काम है। क्यों नहीं मिलते? गुजरात से और कई जगह से करोड़पतियों के बच्चे क्यों नहीं, आप तो आने लग गए, क्यों नहीं आते हैं? क्यों? तो उन्हें तो बिजनेस कराना है, उन्हें तो अमेरिका भेजना है बेटे को, उनको तो इंजीनियर, डॉक्टर, मतलब जो भी, उनको तो सारे जीवन इसमें नहीं लगाना है ना, तो वो कैसे कराएगा इसको? तो ऐसे विद्यार्थी मिलना कि जो प्रतिभाशाली भी हों और सारा जीवन इसके लिए समर्पित करने के लिए तैयार हों, और उन पर योग्य कारीगरों के द्वारा खुदाई का काम 5 साल तक निरंतर चले। क्यों? है ना? हमारे सुनील हमारे काम के नहीं, हमने पढ़ा है धर्म, लेकिन कौन सा डायमंड? अहिंसा डायमंड, अहिंसा लिखने से काम हो जाएगा? परिश्रम में जाएगा, जगह जगह काम करेगा धर्म का, तब काम होगा। मैं कहना चाहता हूँ क्या कि वो ऐसे जीवन समर्पित करने वाले लोग चाहिए। हम 500 को करेंगे तो उसमें से 50 नहीं निकलेंगे ऐसे। क्यों? ऐसी वृत्ति वाले चाहिए कि लाखों रुपए जिनके करोड़ों सामने पड़े रहे तो भी कहें दाल और रोटी में मुझे संतोष है। सही है ना? क्या आपके प्रदीप चौधरी बैठे ना, आप इसके बहुत गीत गाते हैं, लेकिन मैं दूसरी वजह से गाता हूँ। इनने शर्त रखी, ये आए कि दादा ये अपने यहाँ में है ना संजीव गोधा, कि मैं लड़की का संबंध संजीव गोधा से करना चाहता हूँ, आपकी क्या सलाह है? ये और इनकी पत्नी दोनों मेरे पास हैं। क्या? मैंने कहा तुम यही करोगे और क्या करोगे? हम बना के विद्वान तैयार करते हैं, एक वो राजू कानपुर वाला उठा ले गया, हमारा बढ़िया काम गीतरा विज्ञान का संभालता था, तो कहा नहीं दादा ये काम करेगा, ये करेगा, वो करेगा, अब बस वो बन आने बन रहा है ना? क्यों? अब एक तुम उठा ले जाओ, हम फिर नया देखें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी पहली शर्त है कि ये आपके साथ ही काम करेगा, धर्म प्रचार में ही जिंदगी भर रहेगा, सारा मैं देखूंगा इसका,
इस शर्त के साथ कर रहा हूं, तो मैंने कहा इससे बढ़िया हीरा लड़का तो मैं दुनिया में और कोई नहीं मिलेगा, मुझे कैसे लगता। फिर वो लड़का भी मेरे पास आया कि दादा ऐसा ऐसा प्रस्ताव आया है, क्या करूं? मैंने कहा बन जाओ सेठ, हो गया, तुम भी बेचना, क्या हूं पत्थर। नहीं दादा, ये तो मेरी प्रतिज्ञा है, ये तो मैंने पहले ही उनसे कह दिया है, मैं ये काम नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें करना हो तो करो, नहीं करना हो तो नहीं करो। ये बैठा है, इसके सामने कह रहा हूं कि पत्नी भी बैठी है, इसकी पत्नी के जो है ना मेरे पिताजी से तैयार हुई थी जब वो कुंवारी थी, शादी हुई थी। 1.5 महीना उसके घर पर रहे थे मेरे गाँव में। मैं गया तो 2 दिन रहा, फिर पिताजी को छोड़ा, वो रहे। तुम्हारे पिताजी ने नहीं किया, मेरे पिताजी ने भी कुछ किया, की मैसेज को तैयार किया। क्यों? तो मेरे कहने का मतलब ऐसे लोग जो जीवन उसमें लगाने के लिए तैयार हों, प्रतिभाशाली हों, और उन पर अच्छे से अच्छे विद्वानों को तैयार करें, और वो उसके बाद से काम नहीं चलता है। जब वो करते जीवन लगाते हैं उसमें, तो सफेद बाल होते हैं, तब तक समाज में प्रतिष्ठा पा पाते हैं कि समाज उनकी बात को सुने और वो लिखें तो पढ़े और वे प्रमाणिक माने। ये प्रतिष्ठा पाने के लिए भैया बाल भी सफेद नहीं, काले होना चाहिए, नहीं चलते, सफेद होना चाहिए। मैंने ऐसे बहुत भोगा है, मगर 2 मिनट खत्म कर दूं, घबराओ मत। अच्छा सुनो, तो मैंने बहुत भोगा है। जब मैं 17 वर्ष का था, भजन करता था, गया लोग जाए करके अशोक नगर में गया, तो फिर सब मेरा इंटरव्यू हो गया, सब हो गया, तो तनख्वाह नक्की हो गई। उस जमाने में 110 रुपया मिला। हाँ सुनो, करीब बताऊं 50 साल पहले की। तो फिर बाद में आपकी उम्र क्या है? तो मैंने कहा 21 वर्ष। ठगा गया, ठगा गया, ठगा गया, तो बंद कर दो, छोड़ दो भैया। मेरा तुमने के 2-4 दिन क्वेश्चन सुनना, और फिर तुम्हें लगा ठगा गए। तो माने जब तक अच्छा उम्र का नहीं हो, बड़ा नहीं हो, लोग पंडित मानने को तैयार नहीं। अब तो जमाना आ गया, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, तो है ना। मैं तो खुद ही गया था, तो वो जो गाड़ी मुझे लेने आई थी वो बिना लिए चली गई वापस। मैं बहुत कहा वो पर माने नहीं, तो ये बाल सफेद हो गए तब आप लोगों ने माना है। दिक्कत तो ये है। अब भी मैं समय साल और 15 साल की टीका नहीं लिखूं तो किससे लिखवाओ, ये बताओ तो मुझे। कोई नहीं। क्यों? अब दिक्कत है कि जब भी कुछ करने लायक होते हैं तब तक बाल सफेद हो जाते हैं, अस्पतालों में चक्कर कटने लगते हैं। क्यों? हार्ट का ऑपरेशन होने लगता है, क्या करें बोलिए। और फिर उनको सोचने लगती है कि भैया अपना कल्याण करो, समाज के चक्कर में मत पड़े रहो। ये कितना निरंतरता का काम है कि इसको हम लाएं, करते रहे। हजारों में से 1-2 तैयार होंगे, और 1-2 भी हमारे काम के हो गए, और वो ऐसा काम करके हमारे मिशन को आगे बढ़ाते रहे, तो हमारा बहुत काम हो जाएगा। इसलिए शिक्षण शिविरों का जो भी संस्थाएं ज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही हैं, वो सब संस्थाओं को मैं अपनी मानता हूँ। जहाँ मेरा विद्यार्थी बैठा है उस संस्थाओं को मैं अपनी संस्था मानता हूँ। वहाँ की तरक्की देखकर मेरी तो छाती चौगनी हो जाती है। और इसलिए सब लोग इसे महावीर के तत्व ज्ञान कहो या गुरुदेव का तत्व ज्ञान कहो, उसे दिन दिन तक पहुँचाने के काम में लगे। ये शिविर में बहुत सहयोगी हैं। कैसे अवसर पर मैं अपनी बात